अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगी इंशाल्लाह से। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा मैं व्लॉग अपलोड भी किया करूँगी और वीडियो बनाया भी करूँगी। लेकिन अगर मैं कभी बिज़ी हो गई तो थोड़ा सा मैं लेट हो सकती हूँ, ठीक है जी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड मेरे आए थे घर, मतलब लाहौर रहते हैं और मैं यहाँ पर अपने ससुराल वालों के साथ जो मैंने 2-3 महीने वहाँ पर गुजारे हैं, बस वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था। जाहिर सी बात है, बस घर वालों ने इतने ही टाइम रहने की इजाज़त दी थी तो उसके मुताबिक हम लोग रहे और अब वापस आ गए। तो ये आते हुए लाहौर से मिले, थोड़े से छोटे छोटे से गिफ्ट्स लेकर आए थे, चूड़ियाँ लेकर आए थे, नेल्स लेकर आए थे और मैं वो लगा कर चेक कर रही थी कि मुझे कैसे लगते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मरून कलर वाले तो बहुत प्यारे, साथ मेरे से टूट छूट भी रहे थे, बहुत ज़्यादा ही नाजुक थे। लेकिन मैंने लगा लिए थे जो कि मुझे अच्छे लगे थे। रात को फिर मैंने बोला कि मुझे अब लेकर आप बाहर चले, हम बाहर खाना खा कर आते हैं। इन्होंने बोला जी ठीक है, जो हुक्म आपका। बस जी यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्यार मोहब्बत सब कुछ बढ़ाती हैं। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत अच्छे करे। पैसा मैटर नहीं करता, नसीब मैटर करते हैं, उसका शोहर कितना केयरिंग है, लविंग है, बस ये चीज़ मैटर करती है। बाकी तो हर चीज़ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाती है पास। साथ मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी गई थी। एक ग्रीन सूट में जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, आगे मेरी मदर इन लॉ है, तो इनको भी हमने इन्वाइट किया था, आप लोग भी हमारे साथ चलें। तो हम फिर 4 लोग गए थे साथ। सबसे पहले आंटी ने कुछ लेना था नीचे मार्ट से, तो वो वहाँ पे चली गई थी। फिर मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं कुछ लेना नहीं है, आंटी ने मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का स्टॉक ख़त्म हुआ था, वो लेना है। हम स्टॉक लेने के लिए नीचे चले गए थे। हस्बैंड मेरी एक चीज़ मैंने ऑर्डर की हुई थी, वो पार्सल आ नहीं रहा था, तो मैंने इनको बोला आप वहाँ पे ही जो दराज की चीज़ें जहाँ पे आती हैं वहाँ पे ही चले जाएँ, तो वहाँ से ही जाके आप वो चीज़ ले आए। इन्होंने कहा ठीक है आप लोग चलें मॉल में, कुछ थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करें, इतना मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अब मेरे हस्बैंड साथ नहीं है, वो थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। मैं मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ही साथ ही। माशाल्लाह से अब आप लोग देख रहे होंगे इन्होंने इनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। इनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए ये हाथ पकड़ कर ही लेकर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता से उन्हें। आपने भी इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए इंशाल्लाह, सुम आमीन। तो हम लोग आ गए थे अब मार्ट में नीचे शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे आंटी ने बोला कि आपने जो कुछ लेना है वो ले लें, सिस्टर इन लॉ ने जो कुछ लेना है वो ले लें। इवन मेरा कुछ भी दिल नहीं था, लेकिन एक कहते हैं ना रीस करना, बस रीस मैंने ले लिया। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी एक ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ पे मुझे इतनी बेहद पसंद आई ज्वेलरी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं यही अपने आप को कहती यार तू उस टाइम कहाँ थी जब तेरी शादी हुई, यहाँ से क्यों नहीं ज्वेलरी बाई की। पहले तो ये सोचती रही, उसके बाद यहाँ पे एक लड़की वर्कर थी, सेल्स गर्ल थी, उसको बुलाया और पूछा जी इसकी प्राइस क्या है। जब उसने इन सेट्स की मुझे प्राइस बताई, स्टार्टिंग प्राइस 35 थी, मैंने समझा वो 3500 बता रही हैं, लेकिन नहीं, बाद में पता चला 35,000 एक सेट की प्राइस थी। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, अपनी शादी पे ना सी, अब जिसकी भी शादी आएगी फिर ज़रूर लेंगे, यहाँ से पहनेंगे। अभी मैंने ये हस्बैंड को, ये मदर इन लॉ को नहीं बताई है, अभी वक्त करीब आएगा तो इंशाल्लाह इनके कानों में से बात निकाल दी जाएगी और फिर ले लिया जाएगा सेट इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था, हस्बैंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था माशाल्लाह से खैर से। तो आंटी ने अपने लिए फ्राइज़ और बर्गर मंगवाया था, मेरे लिए भी पैटी बर्गर मंगवाया था, मेरे लिए कबाब हांडी मंगवाई थी। और हस्बैंड और इनकी सिस्टर कुछ ज़्यादा ही मम्मी डैडी हैं, ये जब भी आते हैं ये चाइनीज़ ही प्रेफर करते हैं खाना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हस्बैंड के बेहद इसरार पे मैंने एक चम्मच ली खाने के, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया जो कि मुझे मज़ा आ रहा था अपनी कबाब हांडी खा के। सच में बहुत मज़े की थी। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होता है सच में। अगर जितने का यहाँ पे हमने खाना खाए थे ना 15,000 का, ये हम KFC जाके खा लेते तो मज़ा आ जाता। चलें कोई नहीं, खैर जो हुआ। मार्गरीटा आ गया था यहाँ पे, अपना पी के मैंने हस्बैंड की भी नज़र रखी, वो वाला पिया। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ बस जिससे नहीं पिया जा रहा है वो मुझे दे दें। उसके बाद रिव्यू टाइम आ गया था, यहाँ पे चौधरी साहब रिव्यू दे रहे थे हस्बैंड। तो मीठे में तो हमने कुछ खाया ही नहीं अंदर, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो मेरी दावत इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो जल्दी से आप मुझे मीठे में आइसक्रीम खिलाई। इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने लिए फ़्लेवर लिया था वनीला और इन्होंने अपने लिए कुकी क्रीमी। उसके बाद आ गए थे हम J.Dot पे, यहाँ से आंटी ने मुझे लेके दिया ये वाला ड्रेस जो कि मुझे पसंद
पसंद नहीं था, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी दिल रखना पड़ता है और लेना पड़ता है। यहाँ से इन्होंने मुझे जे डॉट का एक ड्रेस लेकर दिया और हस्बैंड ने अपने परफ्यूम लिए, मैंने अपना ये वाला लिया, वो जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। कुछ बॉडी स्प्रे लिए। यहाँ से हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए। नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हस्बैंड चले गए थे खैर से लाहौर अपने काम पे वापस। ये मेरे कपड़े प्रेस होकर आ गए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, स्टोर रूम से प्रेस होकर आए थे। बस मेरा काम इतना होता है, मैंने इनको उठाना होता है और कबर्ड में सेट करना होता है। लेकिन अभी आप मेरे कबर्ड का हाल देखेंगे तो आप यही कहेंगे सेट तो कहीं से नहीं लग रही है। वाकई नहीं लग रही है। आजकल बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हुई हूँ। बस खा लिया, पी लिया, सो गई, फिर उठ गई, फिर खा लिया, फिर सो गई। बस ऐसे ही रूटीन चल रही है। इंशाल्लाह से एक्टिव हो जाएंगे कुछ टाइम तक। थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए। सारा दिन एसी वाला कमरा इजाज़त ही नहीं देता बाहर जाने की, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा।